आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो, पार्ट बी, डी के गोयल क्लास 12 की बुक में से। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो को कैलकुलेट करें। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व सरप्लस दे रखा है और कुछ करंट लायबिलिटीज दे रखी है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखते हैं। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट अपॉन में डेब्ट। अब टोटल एसेट अपॉन में डेब्ट, तो सबसे पहले एक छोटी सी बात जो है सब लोग समझ लें। मैं यहां पर एक छोटी सी बैलेंस शीट आप लोगों को बना करके दिखा रहा हूं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो इस क्वेश्चन के साथ इसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन कुछ जो है फॉर्मूले इसके साथ लिंक में है, तो आपको अच्छे तरीके से वो बात समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर शेयर होल्डर फंड आता है, यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी आती है और यहां पर करंट लायबिलिटी आती है। इन सबका जो टोटल है मैं उसे लिखता हूं टोटल एसेट, क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों ही हिस्से बराबर होते हैं। तो ये दोनों हिस्से जब बराबर हैं और मैंने यहां पर टोटल एसेट लिखा है, तो मैं यहां भी तो टोटल एसेट लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों जगह वैल्यू तो बराबर ही आएंगी। यहां पे है नॉन करंट एसेट और यहां पर है करंट एसेट। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। वर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों का एडिशन कहलाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें क्वेश्चन में सबसे पहले तो टोटल एसेट निकालना है। टोटल एसेट के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर करंट लायबिलिटी प्लस कर दूंगा तो टोटल एसेट आ जाएगा। आइए इस वाले फॉर्मूले से टोटल एसेट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। अब कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है कितनी मेरी? कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है मेरी 60 लाख और करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है मेरी? करंट लायबिलिटी दो दे रखी है, एक ट्रेड पेबल दे रखा है और दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है। तो टोटल हो गया 68,40,000, ये टोटल एसेट आ गया। अब दूसरी चीज जो मुझे चाहिए फॉर्मूले में वो है डेब्ट, और डेब्ट के लिए हमें जो है सबसे पहले टोटल डेब्ट निकालना पड़ेगा। अब हमें यहां पर डेब्ट, ये वाली जो फिगर होती है मैं उसे लेता हूं डेब्ट, और इन दोनों का जो एडिशन होता है वो कहलाता है टोटल डेब्ट। तो अगर मैं इस कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर में से इस शेयर होल्डर फंड को लेस कर दूंगा तो ये डेब्ट की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा से देखें, कैपिटल एम्प्लॉयड का टोटल दे रखा है, शेयर होल्डर फंड का भी मेरे को जो है ब्रेकअप दे रखा है, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, इसमें से इसे लेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, वो मेरे डेब्ट के बराबर हो जाएगा। उसी वाले फॉर्मूले को यूज करता हूं, डेब्ट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड का मुझे यहां ब्रेकअप दे रखा है, शेयर कैपिटल और माइनस रिजर्व एंड सरप्लस। इन सबको प्लस माइनस कर लेता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू है 60 लाख रुपए, शेयर कैपिटल की वैल्यू है 20 लाख रुपए और रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू है 16 लाख रुपए। इन सबको प्लस माइनस करके ये वैल्यू हो गई मेरी 24 लाख रुपए। ये वैल्यू मेरी डेब्ट की वैल्यू है। टोटल एसेट की वैल्यू थी मेरी 68,40,000, डेब्ट की वैल्यू है 24 लाख। इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं। ये वैल्यू जो है मेरी आ गई है 2.85:1, 2.85:1। ये मेरी टोटल एसेट टू
डेब्ट रेशियो आ गई है। ये जो बैलेंस शीट मैंने आपको यहां समझाई थी, इसका क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूले जो है वो आसानी से समझ में आए इसलिए ड्रॉ करा है। जब क्वेश्चन को हम प्रॉपरली करेंगे तो इस बैलेंस शीट को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। यहां जो हिस्सा मैंने इस तरह ड्रॉ किया यही क्वेश्चन का पार्ट है, आप इसी से करें, ठीक है। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूंगा।